ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर मेरठ में 16 दिसंबर 2018 को मेरठ के मशहूर उस्ताद शायर डॉक्टर मुकर्रम अदना इश्काबादी का पहली बार जश्न मनाया गया। इस मौके पर एक कुलहीन मुशायरे का इनाकाद किया गया। मेहमाने खुसूसी रहे बसपा पूर्व विधायक श्री योगेश वर्मा जी और महापौर मेरठ श्रीमती सुनीता वर्मा जी। मेहमाने जीवकार रहे निजाम चौधरी मजदूर यूनियन अध्यक्ष मुरादनगर, आदिल चौधरी पूर्व महानगर अध्यक्ष सपा सदारत, हाजी गुलाम मोहम्मद पूर्व विधायक सपा की रही। मुशायरे के कन्वीनर रहे मेरठ की अदब नवाज शख्सियत मरहूम मिन्नी पहलवान के पद नवासे नौजवान शायर रमीज वाहिद मेरठी। मुशायरे के को कन्वीनर रहे शायर वाजिद मेरठी। कलाम से नवाज रहे थे। आइए हाज़रीन, ऐसे नौजवान शायर को मैं ज़हमत सुखन देने जा रहा हूँ जिसकी मौजूदगी मुशायरे की कामयाबी की दलील हुआ करती है। मेरी मुराद है मोहतरम मंसूर राना साहब जो सहारनपुर से चलकर तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरम मंसूर राना साहब, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हाज़रीन, मैं बहुत कीमती शायर हूँ आपके हुजूर पेश करने जा रहा हूँ। मोहतरम मंसूर राना साहब। अस्सलाम वालेकुम हजरात, आपके दयार में मेरी पहली हाजिरी है। 4 मिसरे पढ़कर देखता हूँ कि आप लोग क्या सुनेंगे। उसके बाद जो आप इजाज़त देंगे वो पढ़ूंगा। भाई, आपकी इजाज़त है? इरशाद। उस्ताद शायर जनाब मुकर्रम अदना साहब जो आज के साहिब जश्न है, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और सदर मोहतरम से इजाज़त। सुनिएगा 4 मिसरे के। हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे, हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे, अगर फिर भी सुकूना हो तो फैजाबाद बदलोगे। वाह। हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे, अगर फिर भी सुकूना हो तो फैजाबाद बदलोगे। मुसलमानों से अगर इतनी ही नफरत है तुम्हें, आखिर जरा ये भी बता दो अपने कब दामाद बदलोगे। वाह 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 वाह। अरे क्या कहने भाई मंसूर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह। अरे क्या महीन तंज है। वाह 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 वाह। अरे क्या कहने मन, फिर पढ़ते साहब। वाह 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 वाह। जी मैं पढ़ता हूँ। कब दामाद बदलोगे भाई, क्या मशवरा है भाई। वाह 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 वाह। पढ़ता हूँ। अब मेरी समझ में आ गया है कि मैं मेरठ में ही हूँ। मैं थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था कि कहीं मैं श्रीलंका तो नहीं आ गया, लेकिन 4 मिसरे पढ़ने के बाद पता चला कि मैं मेरठ में ही हूँ। सुनिएगा कि हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे, अगर फिर भी सुकूना हो तो फैजाबाद बदलोगे। मुसलमानों से अगर इतनी ही नफरत है तुम्हें, आखिर जरा ये भी बता दो अपने कब दामाद बदलोगे। जरा ये भी बता दो अपने कब, शुक्रिया, जरा ये भी बता दो अपने कब दामाद बदलोगे। सुनिएगा 4 मिसरे पढ़ता हूं। सुनिएगा कि दिलों में नफरतें भरकर मोहब्बत बेच डालेगा। वाह। दिलों में नफरतें भरकर मोहब्बत बेच डालेगा, हमारे देश की हर एक इमारत बेच डालेगा। वाह। आपको याद होगा एक इमारत बिकी थी जो देश की इज्जत कही जाती है। दिलों में नफरतें भरकर मोहब्बत बेच डालेगा, हमारे देश की हर एक इमारत बेच डालेगा। नहीं संभलेगी चौकीदार से इस मुल्क की कुर्सी, मेरा दावा है वो एक दिन हुकूमत बेच डालेगा। वाह 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 भाई, क्या कहने भाई मंसूर साहब। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया आप हजरात का कि आपने मेरी हौसला अफजाई की है। मैं जैसे शेर आप सुन रहे हैं, मैं वैसे ही शेर आपको सुनाने की कोशिश करता हूं इंशाल्लाह। सुनिएगा 4 मिसरे के। खुदा ने तुमको बख्शा जो कभी वो ताज मत देना, ये आपके सरों की टोपियां आपका ताज है। खुदा ने तुमको बख्शा जो कभी वो ताज मत देना, भले ही जान दे देना पर अपनी लाज मत देना। खुदा ने तुमको बख्शा जो कभी वो ताज मत देना, भले ही जान दे देना पर अपनी लाज मत देना। और इरादे बांध लो अपने, कसम खा लो तिरंगे की, किसी नामर्द के हाथों
हाथों में तख्तो ताज मत देना। वाह 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 वाह, अरे क्या कहने भाई, जिंदाबाद मंसूर साहब, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नवाजिश, खुदा ने तुमको बख्शा जो कभी वो ताज मत देना, भले ही जान दे देना पर अपनी लाज मत देना। इरादे बांध लो अपने, कसम खा लो तिरंगे की, किसी नामर्द के हाथों में तख्तो ताज मत देना। वाह, किसी नामर्द के हाथों में तख्तो ताज मत देना। दोस्तों, जहां जहां से मुझे जो भी शेर याद आ रहे हैं मैं आपको सुना रहा हूं। जी जी जी, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा 4 मिसरे, उसके बाद रमीज भाई का एक हुक्म हुआ है, वो हुक्म पूरा करूंगा। 4 मिसरे सुनिएगा कि मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं, इस पर नाज है मुझको। क्या कहने, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं, इस पर नाज है मुझको। मुसलमान कोई भी हो वो फसादी हो नहीं सकता। वाह, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं, इस पर नाज है मुझको। मुसलमान कोई भी हो वो फसादी हो नहीं सकता। और बहाकर खून जो अपना वतन की शान बन जाए, मेरा दावा है वो आतंकवादी हो नहीं सकता। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। बहाकर खून जो अपना वतन की शान बन जाए, मेरा दावा है वो आतंकवादी हो नहीं सकता। 4 मिसरे और सुनिएगा कि अपने जमीर के लिए हर बार छोड़ दी। क्या कहने, अपने जमीर के लिए हर बार छोड़ दी। जिल्लत से मिल रही थी जो दस्तार छोड़ दी। क्या बात है भाई, वाह, अपने जमीर के लिए हर बार छोड़ दी। जिल्लत से मिल रही थी जो दस्तार छोड़ दी। दुश्मन ने आके सामने जब सर झुका लिया, मैंने भी अपने हाथ से तलवार छोड़ दी। वाह 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 वाह। अरे भाई मंसूर साहब, क्या अशार तो नवाजें आप भाई, जोरदार तालियों से आप उनको इस्तकबाल कीजिए। मोहतरम मंसूर राना साहब का, कामयाब मुशायरे के कामयाब शायर मोहतरम मंसूर राना साहब। बहुत शुक्रिया। आजकल ये हालात आप देख रहे होंगे कि जब आपके सामने सुबह को पेपर आता है, भाईजान आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगली सफ में आप बैठे हैं। जब आप सुबह को आंख खोलते हैं और अखबार देखते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, तो एक खबर आपके दिल को दहला देती होगी, क्योंकि मेरे भी दिल को दहला देती है। जब आप कोई टीवी चैनल देखते हैं तो सबसे पहली खबर यह होती है कि 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, 4 महीने की बच्ची के साथ हैवानियत, खुला नंगा नाच हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा कि मिलोगे खाक में तुम भी, तुम्हें नाकाम होना है। मिलोगे खाक में तुम भी, तुम्हें नाकाम होना है। तकब्बुर है तुम्हें जिस पर उसे नीलाम होना है। मिलोगे खाक में तुम भी, तुम्हें नाकाम होना है। तकब्बुर है तुम्हें जिस पर उसे नीलाम होना है। और किसी मासूम की इज्जत से अक्सर खेलने वालों, तुम्हारी बेटियों का भी यही अंजाम होना है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया नवाज भाई, वाह वाह वाह। तुम्हारी बेटियों का भी यही अंजाम होना है। सुनिएगा हजरात, मैं एक नज्म पढ़ता हूं, रमीज भाई का भी हुक्म हुआ इस नज्म के लिए। मैं आजकल ये नज्म जिम्मेदारी के साथ भी पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ पैगाम अपनी कौम को देना चाहता हूं। इनायत, सुनिएगा, इस नज्म का उन्वान है फिरका परस्ती। पढ़े साहब। आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आलमी सतह पर अगर किसी कौम पर जुल्म हो रहा है तो सिर्फ एक कौम है, वो है आपकी कौम। कहीं ना कहीं अपनी भी कमी तलाश कीजिए। कहीं ना कहीं ये फिरका परस्ती हमको खाए जा रही है। हम आपस में लड़ लड़ कर मरते जा रहे हैं, और जो ताकतें हमें बर्बाद और नाकाम करना चाहती हैं वो अपने मकसद में कामयाब होती नजर आ रही हैं। सुनिएगा, जितने भी हजरात बैठे हैं, सब सुनने वाले हजरात हैं, जुड़कर सुनिएगा। मुझे लगे कि हाँ मेरी नज्म आप तक जा रही है। पढ़े साहब इरशाद। भाई पढ़ता हूं, सुनिएगा। मेरी कौम के लोगों गुजारिश है मेरी तुमसे, मेरी कौम के लोगों गुजारिश है मेरी तुमसे, रहो सब एक होकर यही ख्वाहिश है मेरी तुमसे। वाह। मेरी कौम के लोगों गुजारिश है मेरी तुमसे, रहो सब एक होकर यही ख्वाहिश है मेरी तुमसे। गले मिलकर रहो सब और हमेशा एक हो जाओ,
खुदा का दिल में डर रखो फकत तुम नेक हो जाओ। वाह। खुदा का दिल में डर रखो फकत तुम नेक हो जाओ। खुदा का दिल में डर रखो फकत तुम नेक हो जाओ। शरीयत का सबक यह है पड़ोसी की खबर लेना, अगर नफरत भी है दिल में दिलों को साफ कर लेना। यही बतला रहा कुरान की तालीम का मकसद, यही दुनिया में है ईमान की ताजीम का मकसद। मिटाकर नफरत ईमान की परवाज देता है, बुलंदी से हमें इस्लाम ये आवाज देता है। मिटाकर नफरत ईमान की परवाज देता है, बुलंदी से हमें इस्लाम ये आवाज देता है। नज्म का दूसरा बंद सुनिएगा, जनाब ताहिर सैफी साहब बैठे हैं। मिटाकर नफरत ईमान की परवाज देता है, बुलंदी से हमें इस्लाम ये आवाज देता है। सुनिएगा कि शिया सुन्नी बरेली देवबंदी हो गए हो तुम। शिया सुन्नी बरेली देवबंदी हो गए हो तुम, मसालिक की बहस में इस कदर क्यों खो गए हो तुम। शिया सुन्नी बरेली देवबंदी हो गए हो तुम, मसालिक की बहस में इस कदर क्यों खो गए हो तुम। मिटा दी आपसी चाहत यूं ही तनकीद करने में, गंवा दी उम्र अपनी एहतजाजी रंग भरने में। तुम्हें ये इल्म है कि घात में सयाद रहते हैं, तुम्हारे खून के प्यासे यहाँ जल्लाद रहते हैं। तुम्हारे हौसलों को रात दिन मिस्मार करते हैं, तुम्हारा सांस लेना भी यहाँ दुश्वार करते हैं। तुम्हें तारीख में ये गमज़दा रुदात कर देंगे, तुम्हारी नस्ल को एक दिन यही बर्बाद कर देंगे। क्या कहने से बाबा भाई क्या नज्म पढ़ रहे हैं। तुम्हें तारीख में ये गमज़दा रुदात कर देंगे, तुम्हारी नस्ल को एक दिन यही बर्बाद कर देंगे। और कैसे बर्बाद कर देंगे, ये सारे मंजर आपकी आंखों के सामने है। चाहे वो इराक हो, चाहे वो बगदाद हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो या वो गुजरात हो, तुम्हारी नस्ल को एक दिन यही बर्बाद कर देंगे। सुनिएगा कि सितम बगदाद में ईमान वालों पर हुए जारी, सितम बगदाद में ईमान वालों पर हुए जारी, फिलिस्तीनों की जानों पर यही करते हैं बमबारी। सितम बगदाद में ईमान वालों पर हुए जारी, फिलिस्तीनों की जानों पर यही करते हैं बमबारी। कभी देखा गया है शाम में कोहराम सड़कों पर, किया बर्मा के मुस्लिम का यूं कत्ले आम सड़कों पर। जमीने सीरिया भी देख लो अब खून से तर है, मुसलमानों की लाशों का वो जलता एक मंजर है। खुदा पर हमको है उम्मीद कि वो एक दिन भी आएगा, उमर जैसा खलीफा जब कोई तशरीफ लाएगा, फजा में कुफ्र की आकर अजानों की सदा देगा, वो जालिम की हर एक ताकत को मिट्टी में मिला देगा। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया नवाजी। फजा में कुफ्र की आकर अजानों की सदा देगा, फजा में कुफ्र की आकर अजानों की सदा देगा, वो जालिम की हर एक ताकत को मिट्टी में मिला देगा। सुनिएगा नज्म का बंद पढ़ता हूं। फजा में कुफ्र की आकर अजानों की सदा देगा, वो जालिम की हर एक ताकत को मिट्टी में मिला देगा। तकाजा वक्त का ये कह रहा है होश में आओ, तकाजा वक्त का ये कह रहा है होश में आओ, सहाबा की तरह तुम लोग भी अब जोश में आओ। वाह। तकाजा वक्त का ये कह रहा है होश में आओ, सहाबा की तरह तुम लोग भी अब जोश में आओ। झुकाकर जुल्म के आगे कभी सर रह न पाओगे, जुबानें कट गई तो कुछ किसी से कह न पाओगे। सियासत का ये नंगा नाच है, इस नाच को समझो, तासुब से भरी साख की हर आंच को समझो। घटाकर जुल्म की इंसानियत के सर पे छाए तो, शरीयत के उसूलों पर जरा भी आंच आए तो, भले ही जान भी जाए तो ये ललकार उठा लेना, कोई समझौता मत करना, महज तलवार उठा लेना। क्या बात है, वाह 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 वाह। कोई समझौता मत करना, महज तलवार उठा लेना। भाई साहब, ये जो आप चाय बांट रहे हैं, भाई साहब एक चाय वाले से पूरा मुल्क परेशान है। आप ये चाय लेकर आ गए। अरे क्या हकीकत बयानी कर रहे भाई, वाह वाह। सच्ची बात तो यह है कि किसी चाय वालों को कुछ कहते हुए भी डर लगता है, क्या पता कब प्रधानमंत्री बन जाए, ये भी तो है। चलिए खैर, मैं नज्म का आखिरी बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा।
कि शहंशाह बन के कुर्सी पर कहीं सुल्तान बैठे हैं। वाह। शहंशाह बन के कुर्सी पर कहीं सुल्तान बैठे हैं, दिलों में लेकिन फितरत शैतान बैठे हैं। वाह। शहंशाह बन के कुर्सी पर कहीं सुल्तान बैठे हैं, दिलों में लेकिन फितरत शैतान बैठे हैं। इन्हें मजलूम की चीखें सुनाई तक नहीं देती, इन्हें लुटती हुई इज्जत दिखाई तक नहीं देती। किसी बेवा के माथे के शिकन भी देखकर चुप हैं, जवां बेटों की लाशों पे कफन भी देखकर चुप हैं। ये अंधे हो गए, इनको दिखाई कुछ नहीं देता, ये बहरे हो गए, इनको सुनाई कुछ नहीं देता। तुम्हें लगता है लोगों ये बड़े हमदर्द बैठे हैं, जो सत्ता पर है काबिज वो कई नामर्द बैठे हैं। वाह 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 वाह। हाज़रीन, ये थे मोहतरम मंसूर राना साहब जो अपनी नज़्म से नवाज रहे थे। आइए इसके बाद मैं सीधे बिला किसी तमहीद व ताख़ीर मैं ज़हमत आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।